Good morning, everyone. Welcome to Economic Times Daily Editorial Analysis and Explanation Series. आज हम कवर करने वाले हैं ये वाला एडिटोरियल इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर बेसिकली पूरे न्यूज़पेपर की पीडीएफ, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो सिंस मैं शेयर कर चुका हूँ तो आपको पिंड मैसेज में जाना है, उसके अंदर आपको सारे पीडीएफ्स पुराने मिल जाएंगे, तो वो है यहाँ पर। बाकी इसके अलावा एक मैं जो एडिटोरियल कवर करता हूँ इसको मैं यहाँ पर नोट्स से कवर करता हूँ, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है और इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो ये भी अगेन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसका वही सेम लिंक है यहाँ पर, तो वो भी आपको वही अगेन पिंड मैसेज में जाके मिल जाएगा। अब इसके अंदर पहला जो पॉइंट है इसमें मैंने कवर किया है कि यहाँ पर मैं बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से इकोनॉमिक टाइम्स इसका एनालिसिस। अब इसके अंदर पहले पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है कि क्या ऑथर पूरा बोलना चाहते हैं पूरे एडिटोरियल के अंदर, तो उसको मैंने एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में जो ऑथर ने खुद भी लिखा था फर्स्ट लाइन के अंदर वो मैंने मेंशन कर दिया। इसके अंदर बोल रहे हैं हाउ विल इंडिया रीच 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विद इक्विटी। तो बेसिकली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या है पहले ये समझते हैं। ये बेसिकली इंडिया का एक बेंचमार्क टारगेट है जीडीपी का, जो मोदी जी ने अनाउंस किया था कुछ टाइम पहले कि आपका जीडीपी इतना होना चाहिए कुछ सालों के अंदर। ये अभी करंट टारगेट चल रहा है और ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद का टारगेट है, अभी हम 3 ट्रिलियन के आसपास ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ये काफ़ी एक नियर अबाउट टारगेट है, उसको आप मान के चल सकते हैं। अब इसके अंदर जो इक्विटी के साथ बोला है यहाँ पर उसका क्या मीनिंग है, तो इक्विटी यहाँ पर जो शेयर्स होते हैं स्टॉक्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। इक्विटी यहाँ पर जो आपका भेदभाव ना होना, इक्वालिटी होना, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए इक्विटी भी काफ़ी एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट अगर भेदभाव करेगी तो वो एक पॉजिटिव सिनेरियो नहीं चलता है यहाँ पर, तो वो चीज़ है इसके अंदर। अब यहाँ पर जो इक्विटी कैसे अचीव नहीं हो रही थी ऑलरेडी केसेस में, तो हो सकता था गवर्नमेंट अपने फंड को जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे रिलायंस है, टाटा है और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनमें अगर फंड्स अपना दे दे तो वहाँ पर जो उनकी डेवलपमेंट होगी वो इतने लार्ज स्केल पर होगी कि वो अपना जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जीडीपी वाला टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा। गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, बट यहाँ पर इक्विटी वायलेट हो जाएगी। इक्विटी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट को मतलब वैसे सपोर्ट करना चाहिए जो आपके लो इनकम के कंज्यूमर्स हैं, फार्मर्स हैं या जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। बट अगर ये हमें अचीव करना है तो यहाँ पर एक और वे हो सकता था, बट इसको विद इक्विटी अचीव करने का वे यही है कि हम छोटे छोटे बिजनेसेस को और इन सब चीज़ों को टारगेट करें। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट, ये ऑथर जो है इसी डिलेमा को प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे इस एडिटोरियल के अंदर कि हम इन दोनों में से किस चीज़ को प्रायोरिटी ज़्यादा दें। तो अब इसके अंदर बोला ही गया कोविड का इस चीज़ के ऊपर पूरे के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर अपना करना पड़ा वैक्सीनेशन वगैरह के ऊपर, आपकी पीपीई किट, सैनिटेशन, इन सब के ऊपर। और जो आपके लोग हैं उनकी भी इनकम डिसरप्शन हुई, जो काफ़ी सारे लो लेवल के लो इनकम के जो कंज्यूमर्स होते हैं ये सब होते हैं, तो या लो इनकम जनरेटर्स होते हैं, अर्नर्स होते हैं, तो उनको अपने गाँव या होम प्लेस वापस जाना पड़ा, तो उसकी वजह से उनके इनकम में एक ब्रेक लग गया, वो सब चीज़ें हुई। तो कोविड का इस पूरे सिनेरियो के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट रहा है। बाकी अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ पर चीप टेलीकॉम सर्विसेज आ गई थी। तो चीप टेलीकॉम सर्विसेज के चलते यहाँ पर जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा लो लेवल तक पहुँच गया, और जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसकी वजह से हर घर में आप आज की डेट में कह सकते हैं, मतलब ये ऐसी कोई एग्जैक्ट बात नहीं है, बट ये एक ऐसा बोलने के लिए है कि हर घर में कम से कम एक फ़ोन की सुविधा आज की डेट में हो गई है। तो उसकी वजह से जो भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम की सर्विसेज है वो सब की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो ई बैंकिंग है, आप अपना पेटीएम से अपना बैंक अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, वो सब जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो इस पूरे इक्विटी को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी क्रेडिट सर्विसेज इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट जो अपना लोन प्रोवाइड करती है, तो वो अब अगेन इसके ऊपर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये डिपेंड करेगा पॉइंट, कि आप अपने केवाईसी के थ्रू, यूपीआई के थ्रू अपने गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट को जो लोन प्रोवाइड करना है छोटे बिजनेसेस को, एमएसएमई सेक्टर को, तो वो इनके थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट सर्विसेज के थ्रू या पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब आपका क्रेडिट भी इजीली अवेलेबल हो गया है। बाकी अब इसके अंदर एक और पॉइंट ये बनता है कि सिंस गवर्नमेंट को लोन देना है और ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है, तो उसके अंदर गवर्नमेंट के पास फंड भी होना चाहिए, तो वो भी पॉजिटिव ही चल रहा है आज की डेट में। जो गवर्नमेंट का मोनेटाइजेशन का प्लान है, जो मैंने अभी इस पॉइंट के अंदर लिख रखा है, जो आपकी स्क्रीन पर है, तो ये इसका बेसिकली रेफरेंस है एलआईसी आईपीओ को लेकर, और जो गवर्नमेंट अभी कुछ बॉन्ड सेल्स करने लग रही है उसको लेकर। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा, मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट असेट्स प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। तो हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर जो भी गवर्नमेंट का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, जो कि मेन फैक्टर्स रहते हैं आपके डेवलपमेंट के अंदर,
तो उसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और उसके पास इनफ फंड्स वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतने इनफ फंड्स यहाँ पर हो जाएंगे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि LIC का IPO भी आ रहा है और बॉन्ड सेल्स भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करने लग रही है। अब इसके अंदर मेन असेट जो आज की डेट में प्रेजेंट है गवर्नमेंट के पास, वो अगेन यहाँ पर थोड़ी एडिटोरियल के अंदर रिपीटिशन हो रखा है, तो ये मतलब इसमें मैं ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है बस कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन आपका मेन कंपोनेंट है जो आज की डेट में गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट है। ये बोला हुआ है की टू डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी, तो ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है कि यहाँ पर किसी भी इकोनॉमी के मेन डेवलपमेंट के लिए आपका जो की रिसोर्स होता है वो होता है फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो आपके इंडिया का इतना ज़्यादा डेवलप्ड है या नहीं है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जैसा मैंने इस पॉइंट के अंदर लिखा है, बट नाउ ओनली बैंक्स कैन नॉट डू दिस। तो सिर्फ बैंक्स इस स्टेट के ऊपर नहीं आते हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशंस चल रहे हैं, जिसकी मार्केट क्या है बहुत बहुत बड़ी है, 5 ट्रिलियन से बहुत बहुत ऊपर चल रही है, तो उनके अंदर जब वो डेवलप कर रहे थे तब इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। तो वो जब डेवलप कर रहे थे तब उनका फाइनेंशियल सिस्टम मेनली बैंक्स के ऊपर बेस्ड था। बट इंडिया जब आज की डेट में डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो उसके अंदर आपका फाइनेंशियल सिस्टम जो आपकी इंटरनेट की सुविधा है, जो UPI है या ये सब चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज आप अपने फ़ोन से ले सकते हैं, लैपटॉप से कंडक्ट करा सकते हैं, या वो सब चीज़ें हैं, उनके ऊपर डिपेंड ज़्यादा करता है। तो उसके लिए बैंक्स का आपका रोल कम से कम होता जाएगा और उन्हीं बैंक्स को अपने इंटरनेट सर्विसेज, अपने ऐप बनाने पड़ेंगे, अपने ऐसे वेबसाइट को, पोर्टल को अच्छा करना पड़ेगा, ताकि मोर एंड मोर लोग उससे आपका काम करा सकें अपना, जो बैंक जाके होता था पहले। तो वो चीज़ें यहाँ पर है। बाकी दे हैव टू प्रोवाइड एप्लीकेशन सर्विसेज, ई-बैंकिंग, ये मैंने ये बात एक्सप्लेन कर दी है कि उनको अपनी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, ई-बैंकिंग की सुविधा है उसको बहुत ही ज़्यादा चीपर रेट पे अवेलेबल कराना पड़ेगा। होता क्या है कि कई बैंक्स के अंदर क्या है, अगर आपको ई-बैंकिंग के थ्रू पैसे भेजने हैं और आपको बैंक जाकर पैसे भेजने हैं, तो उसके अंदर जो बैंक चार्ज लेता है उसके अंदर वो कई बैंक थोड़ी होशियारी कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर वो ई-बैंकिंग के अंदर ज़्यादा चार्ज रख देते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा ताकि लोग ई-बैंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर सकें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वही चीज़ पॉसिबल हो पाएगी, बैंक के अंदर जाना लोग प्रेफर नहीं कर रहे होंगे। तो वो चीज़ है यहाँ पर। विद व्हाट्सएप पे इट इज़ इवन सिंपलर। व्हाट्सएप पे इसमें एक बहुत ही बड़ी एडिशन है। व्हाट्सएप के ऊपर आपने एक नया अपडेट ज़रूर देखा होगा, जब आप कोई भी अटैचमेंट या कोई कॉन्टैक्ट सेंड कर रहे होते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट, PDF, इमेजेस वगैरह, उसके साथ एक और चीज़ आती है आज के टाइम पर, व्हाट्सएप पे। तो जो पे वाला फंक्शन होता है उसके अंदर बैंक्स अपना कोलैबोरेशन कर सकते हैं व्हाट्सएप के साथ, और आप अपना बैंक अकाउंट सीधा व्हाट्सएप के अंदर इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर है और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपलर बना देगी इस पूरे प्रोसेस को। तो वो है यहाँ पर चीज़। इसके अलावा टेक कंपनीज़, जैसे फिनटेक कंपनीज़ जो होती हैं, जैसे आपका पेटीएम है, गूगल पे है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनकी और बैंक्स की जो रिलेशनशिप है वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूशियल बन जाती है। अब दोनों ही चीज़ें जो हैं, आपके बैंक्स और आपकी फिनटेक कंपनीज़ कुछ चीज़ों में लैकिंग करते हैं, क्योंकि बैंक्स काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, तो वहाँ पर उनके पास ट्रस्ट ज़्यादा है। आज की डेट में जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व पड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। बट इसके लिए क्या है, टेक कंपनीज़ को ये दोनों ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, साथ ही साथ स्केलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो गई जो चीज़ टेक कंपनी को चाहिए, जैसा मैंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। इसके अंदर ये पॉइंट मैंने जो भी मेंशन किया वो यहाँ पर है आपका। बाकी इसके अलावा बैंक्स को क्या चाहिए, तो बैंक्स को पूरे सर्विसेज को या रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए चाहिए कि वो अपने टेक के ऊपर शिफ्ट कर सके और टेक के ऊपर अपना डेवलपमेंट ज़्यादा कर सके। तो वो चीज़ बैंक को चाहिए यहाँ पर, जिसके अंदर आपका जॉब्स कम से कम हो जाएंगी फिर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको ईजी बात लग रही होगी कि बैंक्स को अपने टेक के ऊपर शिफ्ट करना है, बट बैंक्स के ऊपर सिर्फ क्योंकि उनके पास फंड की एक टाइम पर जाके कमी हो जाएगी। अगर वो अपना सारा टेक के ऊपर फोकस कर देंगे तो जो उनकी ब्रांचेस बनी हुई हैं वहाँ पर बिजनेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे क्या होगा कि यहाँ पर जो जॉब्स हैं बैंक की, जो ऑफलाइन जॉब्स बेसिकली बनी हुई हैं, जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट कह सकते हैं, जो भी बैंक के अंदर ऑफलाइन बेसिस पे काम करते हैं, तो उनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा खतरे के अंदर आ जाएंगी और बैंक्स को इवेंचुअली वो जॉब्स हटानी पड़ेंगी, वो बंद करनी पड़ेंगी। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, हालांकि ऑनलाइन बेसिस पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल सकता है, बट जो आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो अगर आप बैंक में जाके किसी से कोई पूछताछ करके फिर फॉर्म को भरते हैं, मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड आपको इशू करवाना है, तो वो चीज़ जो पूछताछ वाला फॉर्म रहता है वो इंडियन ऑडियंस के माइंड में यही है कि अगर आप किसी से ऑफलाइन बात नहीं करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एक जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर रहेगी बैंक्स के लिए। तो ये दोनों सेक्टर्स के लिए यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया कि क्या क्या चीज़ें अभी लैकिंग चल रही हैं। बाकी इसके अंदर अगेन एक और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आज की डेट में UPI,
जो आपके सभी बैंक्स को, सभी आपके पेटीएम वॉलेट्स वगैरह को सिंक्रनाइज कर देता है, एक ही पॉइंट पे लेके आके खड़ा कर देता है। तो ये आज की डेट में इस सेक्टर के अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ एपीआई बहुत ही अलग चीज़ है। ये उस कोलैबोरेशन का नाम है जो आपके बैंक्स व्हाट्सएप के साथ कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे को अपनी वेबसाइट के ऊपर इंक्लूड कराना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप का एपीआई लेना पड़ेगा तो बैंक्स को। तो वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई। तो ये दो आपकी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इनको ऑथर ने काफ़ी ज़्यादा प्रेज के उससे बोला है। बाकी इसके अलावा ट्रेडिशनल पीओएस पॉइंट ऑफ सेल कैन बी रिप्लेस्ड बाय डिजिटल पीओएस। तो बेसिकली जहाँ पे मेन बैंक का काम होता है वो पहले ट्रेडिशनल तरीके से होता था, ऑफलाइन तरीके से होता था, और आज की डेट में उसको ये नीड है कि उसको डिजिटल पे शिफ्ट किया जाए। तो डिजिटल पीओएस की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये अगेन मैंने लास्ट में लिख दिया है कि कौन इसके ऑथर हैं। तो आदित्य पुरी इसके ऑथर हैं, जो कि आपके फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं एचडीएफसी बैंक के। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है। अगर आपके पास कोई सजेशन नहीं है तो आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको ठीक लग रहा है ये ट्यूटोरियल का पूरा, तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बेसिस पे ही मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगा। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।